अप एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम है मृत्युंजय पंड्या एंड आप सभी लोगों का वेलकम कर रहा हूं मैं GC 3.0 के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग GC 3.0 के अंदर क्लास 12th के हर एक चैप्टर को बहुत प्रॉपर तरीके से करेंगे एंड एज प्रोमिस्ड GC 3.0 के अंदर हम लोगों ने ये वाला चैप्टर द सॉलिड स्टेट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया था। थ्योरेटिकल पार्ट वाज ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट वाज कंप्लीटली फिनिश्ड और हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पर जा चुके थे। एंड अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जो पिछली क्लास ली थी इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग वाली, वहां पर मैंने जो सवाल करा दिए थे, देखो ये एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सब कर लिए थे। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 वाला टॉपिक हमें नेक्स्ट क्लास से शुरू करने के लिए मैंने आपसे कहा था, क्योंकि मैंने आप लोगों को उस समय डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं कराई थी। तो गाइज आज के लेक्चर में बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपके साथ शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि अगर आपके पास में NCERT नामक किताब है, NCERT नामक बुक है, तो उसके अंदर आप लोगों को कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देते हैं। टेक्स्ट इन टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के बीच में जो क्वेश्चन होता है वो आपको दिखाई देता है और वो हम लोग यहाँ पर पढ़ना आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। और जैसा प्रॉमिस किया था पूरे इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्विंग पर भी जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर सॉल्यूशन चैप्टर कब से स्टार्ट होगा। नो डाउट कल से स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन चैप्टर अपनी जगह पर अपने पेज पर चलता रहेगा, इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉलिड स्टेट्स के अपने पेज पर आते रहेंगे। तो चलो बिना देर करे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के क्लास में, पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 तक करा दिए थे, लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। क्वेश्चन पढ़ो। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। आप अगर किसी सॉलिड को हीट करोगे, व्हेन यू विल हीट अ सॉलिड, तो किस प्रकार का डिफेक्ट होगा। जैसे आपके पास में ये पार्टिकल है, पार्टिकल 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 पार्टिकल। तो आपके पास में कुछ पार्टिकल्स है प्यारे बच्चों। अब मान लो ये जो पार्टिकल्स है आपके, अगर इन पार्टिकल्स का मैं जिसको बोलना चाहिए हीटिंग कर दूं, तो बेटा हीटअप करने से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। जब आप इन पार्टिकल्स को हीटअप करोगे, जब आप इन पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड करोगे, तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से द पार्टिकल विल शो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी और अब ये अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने की जगह और तेज तेज वाइब्रेट करेंगे, और ज़्यादा तेज 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 वाइब्रेट करेंगे, और ज़्यादा तेज तेज वाइब्रेट करेंगे, और एक टाइम पीरियड के बाद ये टुपुक यहां से इसको छोड़ के भाग जाएगा। ये पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर हो सकता है कि कहीं दूर भाग जाए, और जैसे ये पार्टिकल अपनी जगह छोड़ कर जाएगा, यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक वॉइड। यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। वॉइड की जगह आप बोल सकते हो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पर कौन से प्रकार का डिफेक्ट क्रिएट होगा। सो देयरफॉर वैकेंसी डिफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। वैकेंसी डिफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। याद करो मैंने आपको इसका नाम इंट्रिंसिक इफेक्ट भी सिखाया था। वैसे तो आप सारे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक इफेक्ट बोलते हो, बट वैकेंसी उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट है। अच्छा, इसके फिजिकल एक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा भाई। पहली सीधी सी बात है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्टिकल थे, तो पहले 12 पार्टिकल का मास होगा, तो मैंने चलो लिख दिया 12, और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम था। चलो ये स्पेसिफिक एक वॉल्यूम हो गया, मान लो वॉल्यूम हो गया 2 मीटर क्यूब, तो डेंसिटी आ रही थी 6। लेकिन अब ये पार्टिकल के चले जाने की वजह से अब तो 11 पार्टिकल का ही मास रह गया, वॉल्यूम तो अभी भी उतना ही है,
तो अब तुम्हारा नया डेंसिटी कितना है 5.5। तो वैकेंसी डिफेक्ट आने की वजह से जो तुम्हारी डेंसिटी है वो डिक्रीज हो गई, डेंसिटी डिक्रीजेस वी ऑल नो, तो आपकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। ध्यान रखना डेंसिटी का फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो लिख लेना भैया, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या ये बात सब बच्चों को बढ़िया तरीके समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिंक सल्फाइड और सिल्वर ब्रोमाइड कौन सा शो करता है? कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में जरूर पढ़ के जाना। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में कभी भी हल्के में इस चीज को लेने की गलती मत करना। लेकिन जिंक सल्फाइड की भी बात कर लेते हैं। देखो बेटा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि Zn डाई पॉजिटिव और S डाई नेगेटिव, ये एक आयोनिक सॉलिड है। AgBr में तुमको Ag पर पॉजिटिव Br पर नेगेटिव चार्ज दिखता है, मतलब ये भी आयोनिक है। और मैंने अपने पिछले लेक्चर में सिखाया था कि आयोनिक सॉलिड्स हमेशा आपको या तो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हुए नजर आएंगे या आपको शॉटकी, चुटकी की बहन शॉटकी डिफेक्ट शो करता हुआ नजर आएगा। अब देखो बेटा सीधी सी बात है, शॉटकी मतलब शॉर्ट गया, शॉर्ट की मतलब शॉर्ट गया, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन फ्रैंकल के अंदर क्या होता है, जो छोटा आयन होता है वो जाता नहीं है। शॉर्ट की में चला गया आयन, लेकिन फ्रैंकल में जाता नहीं है, वो इंटरस्टिशियल वॉइड ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट हमेशा वही सॉलिड शो करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर स्मॉल होगा, या मैं कहूं जिसके कैटायन और एनायन के रेशो में फर्क होगा। कैटायन एंड एनायन का जो रेशो होगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। मतलब अगर कैटायन बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो एनायन बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो जिंक एक छोटा कैटायन है, जिंक इज अ स्मॉल कैटायन। और जो तुम्हारा सल्फाइड है इट इज़ अ लार्ज एनायन। सल्फाइड एक लार्ज एनायन होता है भाई, ऑक्सीजन से भी बड़ा ही है, तो इट इज़ अ लार्ज एनायन। तो यहाँ पर क्या होगा, नो डाउट आपका ZnS फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा, नो डाउट ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। और आप लोग जानते भी हो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 का होता है, तो छोटा कोऑर्डिनेशन नंबर है, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। मतलब जो तुम्हारा Zn डाई पॉजिटिव S डाई नेगेटिव, 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 Zn डाई पॉजिटिव और S डाई नेगेटिव, ये तुम्हारा लेटाइस है। अब अगर मान लो यहां से आपका जिंक भागा तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगी, यहां पर एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। और जिंक जो है, जो यहां से भागा है, ई बबुड़ा बकुड़ा यहां आकर बैठ जाएगा। तो यहां पर इसने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, एक इंटरस्टिशियल वॉइड ऑक्यूपाई कर लिया, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। और सिल्वर ब्रोमाइड की तो क्या कहूं, ऊपर वाले से मैं कहूं, जे कोई बढ़त है लैंड लॉर्ड उन्हें मार घुसण नीचे में धरूं। तो Ag जो Br है, AgBr मेरे प्यारे बच्चों दोनों शो करता है। ये मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त भी कि ये फ्रैंकल भी शो करता है और ये शॉर्ट की भी शो करता है। तो इस चीज को बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, AgBr दोनों शो करता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयोनिक सॉलिड व्हेन अ कैटायन ऑफ हायर वैलेंसी इज एडेड इन अ इम्प्योरिटी। देखो सीधी सी बात है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट का, और मैंने आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर दो एग्जाम्पल पढ़ाए थे जो यूनिवर्सल थे। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था व्हेन NaCl इज डोप्ड विथ, व्हेन NaCl इज डोप्ड, और आई होप आपको डोपिंग का मतलब पता है, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना। सो व्हेन NaCl इज डोप्ड विथ आपका किसके साथ डोप करा था, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ। तो यहां पर लिख लेते हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड। और दूसरा क्या था, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज डोप्ड विथ, दूसरा एग्जांपल क्या था, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज डोप्ड विथ कैडमियम क्लोराइड CdCl2। तो दोनों ही एग्जांपल है। अब देखो होगा क्या भाई, आपने इसे Na पॉजिटिव रखा, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, अब आपने इसके अंदर इम्प्योरिटी मिला दी, मिला क्या दी, वो बनाते वक्त अपने आप आ जाती है। तो मान लो यहां से एक सोडियम इधर से जाएगा और एक सोडियम इधर से जाएगा, इमेजिन करना भाई, इसे कहीं और से भी जा सकता है, कोई बात नहीं है।
तो ये 2 होल्स क्रिएट हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग सब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ भाई, हम लोग ऐसा इसलिए जानते हैं क्योंकि सोडियम पर +1 चार्ज होता है और स्ट्रॉन्शियम पर +2 चार्ज होता है, यहाँ पर आपको विजिबल भी है। तो यहाँ पर अगर मान लो स्ट्रॉन्शियम आकर बैठ गया, स्ट्रॉन्शियम डाई पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन्ड है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव चार्ज और 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है बढ़िया तरीके से, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपका यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री गड़बड़ हो गया। यहाँ पर पहले 8 सोडियम और 8 क्लोरीन थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 7 और 6 सोडियम रह गए हैं, 8 क्लोरीन हो गए हैं और आपका एक स्ट्रॉन्शियम आ गया है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। लेकिन क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, एक वॉइड भी क्रिएट हो गया, है ना, एक होल क्रिएट हो गया। तो ये तुम्हारा होता है। तो भैया इस तरीके से वैकेंसी डिफेक्ट का टाइप बोल सकते हैं इसको, बट इट इज ऑफिशियली इट इज कॉल्ड एज इंप्योरिटी डिफेक्ट। कैडमियम और सिल्वर में भी देखने को मिलता है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बड़ा इजी क्वेश्चन है, हलवा लग रहा होगा आपको पढ़ने के बाद। अच्छा, इन आयोनिक सॉलिड्स आयोनिक वैकेंसीज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप अ कलर। भैया यूनिवर्सल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया आपके फाब्रे सेंटर के ऊपर, आपके एफ सेंटर के ऊपर। कैसे देखो, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। ये तुम्हारा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये आपका NaCl का क्रिस्टल हो गया। नाउ इमेजिन करो मैंने यहां से सोडियम के वेपर्स को पार करना चालू करा, मैंने यहां पर सोडियम के वेपर्स पास करने चालू करे, सोडियम के वेपर्स यहां से पास हो रहे हैं, दीज आर सोडियम वेपर। अब गाइस क्या होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इन सोडियम वेपर्स के अंदर सोडियम अपने मेटेलिक फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ताकत रख सकता है। तो ये जो क्लोरीन है ये बोलेगा एक काम करता हूं, मैं सोडियम के साथ जुड़ के निकल जाता हूं। तो क्या होगा, ये Na अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इस क्लोरीन को दे देगा और NaCl बन के ये बाहर हो जाएगा। अब जैसे ही आपका ये क्लोरीन यहां से भागा, टुई, कैसे भागेगा, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ के भागेगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्यों भागेगा, क्योंकि उसको जो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वो इलेक्ट्रॉन उसको इस सोडियम से मिल रहा है। मैंने कहा ना ये सोडियम अपने मेटेलिक फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके पास में जो इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन था ये यहीं इस गड्ढे में छोड़ के भाग जाएगा। अब ये बन गया तुम्हारा फाब्रे सेंटर, ये बन गया आपका फैब्रे सेंटर। अब क्या होगा, ये फैब्रे सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से, अपने नियर बाय से विजिबल स्पेक्ट्रम की एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग कलर छोड़कर वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो आपको कलर देखने को मिलेगा। हम लोग सब जानते हैं NaCl येलो कलर शो करता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था पिंक लिप्स गाना है हम लोगों को, क्योंकि LiCl सॉल्ट में जो लिथियम होता है ये पिंक कलर देता है। और अपने केवी के लौंडे बड़े निराले, यानी कि वॉयलेट कलर, तो K से K और V से V, केवी। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों तुमको ये चीज भी क्लियर हो गई? अरे बहुत बढ़िया, पढ़ा रखा है सर आपने, सब आता ही है हमको, फालतू क्या बात करें। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जल्दी से। अगला सवाल है ग्रुप 14 को आपको N टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करना है। टू विच ग्रुप डज द इम्प्योरिटी बिलोंग्स। ठीक है, हमको सबको मालूम है इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है। इम्प्योरिटी का मतलब धूल मिट्टी कंकर पत्थर नहीं होता। ग्रुप 14 के अलावा अगर किसी और ग्रुप के सब्सटेंस को आप उसके अंदर मिलाओगे तो वो इम्प्योरिटी ही कहलाएगी। है क्या बात है, बड़े खुश हो रहे हो मनी मन में, ये अच्छी बातें करने लग गया छोटू, पढ़ने लिखने लग गया, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को। मान लो मेरे पास में सिलिकॉन, ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर मेरे पास में है सिलिकॉन, ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर मेरे पास में है सिलिकॉन, ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स। सर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स क्यों बना रहे हो?
अरे मेरे प्यारे बच्चे, ग्रुप 14 को बिलोंग कर रहा है ना, कार्बन फैमिली को। तो जिस प्रकार कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसके सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बना देते सिलिकॉन, और बना देते सिलिकॉन, और बना देते सिलिकॉन। सिलिकॉन ही सिलिकॉन होगा बाबू भैया। अब मैंने क्या करा, मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। नो बेटा, एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव टाइप, और नेगेटिव टाइप आने का मतलब होता है व्हेन वी हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, लेट्स डोप ग्रुप 14 एलिमेंट्स, लेट्स डोप ग्रुप 14 एलिमेंट्स विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स। सर आपने 15 क्यों चूज करा? भाई 15 मैंने इसलिए चूज करा क्योंकि नाइट्रोजन की तरह ही फॉस्फोरस और आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं। तो जब आप यहां पर देखोगे तो 1 2 3 4 और 5। अब मैंने क्या करा, लेट से यहां से मैंने एक सल्फर सिलिकॉन को भगा दिया, भाग। अब जब सिलिकॉन भागा तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। अब प्यारे बच्चों इमेजिन करना, यहां पर सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन घुसे पड़े थे। तो जो सिलिकॉन जब अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर 4 छेद हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन रखे थे ना, छेद हो जाएगा, और उसके खुद की जगह पे भी एक छेद हो जाएगा। तो यहां पर आपको ऐसा दिखेगा कि यहां पर पहले कुछ था, अब वहां पर आपने रख दिया आर्सेनिक। ठीक है, अब आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन के द्वारा बनाए गए 4 छेदों में बैठ जाएंगे। लेकिन जो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन है उसे यहां पर कहीं पर हमें फ्री दिखाना होगा। तो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे दैट द 5th इलेक्ट्रॉन इज फ्री, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपका ग्रुप 14 एक बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर बन जाएगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और क्योंकि इसके अंदर एन टाइप बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है, और इस वजह से इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और यहां तो मैंने एक ही एग्जांपल लगाया, ऐसे सिलिकॉन के हजारों करोड़ों एटम होंगे, और उन हजारों करोड़ों में से कुछ लाखों एटम्स आर्सेनिक के आ जाएंगे, तो लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यू नो कि क्या होगा। अच्छा, इंप्योरिटी कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रही है? ग्रुप 15 को बिलोंग कर रही है। वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हमारा आखिरी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो ग्रुप क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड मेक अ बेटर परमानेंट मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक? देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी मेटल आयन हो, आपके पास में कोई भी मेटल आयन हो, कोई भी मेटल आयन क्या करता है, ग्रुप टुगेदर, ये सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म डोमेन, दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म डोमेन्स। ये क्या बनाते हैं? ये डोमेन्स बनाते हैं। और ये डोमेन्स क्या होते हैं? बेसिकली डोमेन्स एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट। डोमेन अपने आप में एक टाइनी मैग्नेट है, और अगर ये टाइनी मैग्नेट है तो आप इससे इस तरीके के एरो से शो करेंगे। अब क्या होता है बेटा, भले ही फेरोमैग्नेटिक हो या भले ही फेरीमैग्नेटिक हो, वंस दे आर एक्सपोज्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, इनके डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो जब आपके पास में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसको परमानेंटली अफेक्ट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड विल अफेक्ट परमानेंटली, ये इसको अफेक्ट करेगी परमानेंटली। और उसके बाद क्या होगा, इसके जितने भी डोमेन्स हैं वो सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में परमानेंटली अरेंज हो जाएंगे। डोमेन विल अरेंज परमानेंटली, डोमेन विल अरेंज परमानेंटली, इसीलिए ये बहुत अच्छा मैग्नेट होगा, एक बहुत अच्छा परमानेंट होगा मैग्नेट। लेकिन अगर मैं फेरी मैग्नेटिक की बात करूं तो यहां पर बेटा डोमेन्स अनइवन तरीके से अरेंज होते हैं, डोमेन्स विल अरेंज अनइवन तरीके से। अब इस वजह से क्या होगा, जब डोमेन्स अनइवन तरीके से अरेंज होंगे तो क्या होगा, ये स्पिन, ये डोमेन का स्पिन इसको कैंसिल कर देगा, ये डोमेन का स्पिन इसको कैंसिल कर देगा, इसका स्पिन इसको कैंसिल करेगा, अब ये अकेला डोमेन बचा। तो ओनली फ्यू डोमेन्स आर देयर, ओनली फ्यू डोमेन्स आर देयर फॉर
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो क्योंकि यहाँ पर डोमेन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो अनइवन अरेंज होने की वजह से एक का स्पिन अपोजिट होगा दूसरे के स्पिन से, तो अपोजिट स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो लेस डोमेन्स बचेंगे, और अगर लेस डोमेन्स बचेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो आई वुड से कि जो तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगा एज कंपेयर टू फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो गाइज इसके साथ ही हमारे आज के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नाउ गाइज आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि टोटल 26 सवाल हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, आप इन्हें करने की कोशिश कीजिए। मैं इन पर वीडियो शूट करके, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन शूट करके अपलोड कर दूंगा। आप अपनी तरफ से पढ़ाई करना चालू कर दो। जल्दी मिलेंगे, अगला चैप्टर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यही खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।